आज हम जानेंगे कांग्रेस के उन 10 नेताओं के बारे में जिन्होंने कांग्रेस छोड़कर अपनी राजनीति बर्बाद कर ली। नंबर 10, मिलिंद देवड़ा। दक्षिण मुंबई का वो चेहरा जिसे कभी कांग्रेस का पोस्टर बॉय कहा जाता था। मिलिंद देवड़ा राहुल गांधी की उस मंडली के खास सदस्य थे जिसके पास पावर की कोई कमी नहीं थी। असली वाली पावर वो नहीं जो मुंबई में घंटों कट जाती है। अब सवाल ये है कि आखिर मिलिंद ने कांग्रेस छोड़ी क्यों, जबकि उनके पास सब कुछ था। इसका जवाब समझने के लिए एक बात जाननी होगी। मिलिंद ने उस सीट से नाता तोड़ा जो उनके परिवार के पास 50 सालों से थी। जनवरी 2024 में उन्होंने कांग्रेस छोड़कर एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना का दामन थाम लिया। उन्हें लगा था कि वो मुंबई के किंग बनेंगे, लेकिन आज 2026 में हालत ये है कि वो एक क्षेत्रीय पार्टी की भीड़ में दूज के चांद हो गए हैं। देखते भी कम हैं और रोशनी भी नहीं देते। अपना घर छोड़कर पड़ोसी के यहाँ किराएदार बनने का इससे बेहतर उदाहरण नहीं मिलेगा। अगले नेता का नाम सुनकर तो आप यही कहेंगे कि भाई साहब, इन्होंने तो चलती ट्रेन से कूदकर अपनी ही टांग तुड़वा ली। नंबर 9, आरपीएन सिंह। पडरौन के राजा साहब। आरपीएन सिंह राहुल गांधी के वो यार थे जो साये की तरह साथ रहते थे। लेकिन रुकिए, क्या आपको पता है कि बीजेपी ज्वाइन करने से ठीक एक रात पहले राजा साहब कहाँ थे? जिस दिन बीजेपी ने इन्हें स्टार कैंपेनर बनाया, उससे एक रात पहले तक ये कांग्रेस की मीटिंग में रणनीति बना रहे थे। रात को कांग्रेस की थाली में खाना, सुबह बीजेपी का नाश्ता। इसे कहते हैं दोनों हाथों में लड्डू वाली कोशिश। पर लड्डू दोनों हाथों से गिर गए। 2022 में बीजेपी में शामिल होकर इन्होंने सोचा था कि पूर्वांचल में इनकी तूती बोलेगी, लेकिन बीजेपी में तो पहले से ही इतने शेर बैठे थे कि राजा साहब की दहाड़ बिल्ली की म्याऊ बनकर रह गई। आज 2026 में आरपीएन सिंह को खबरों में ढूंढना उतना ही मुश्किल है जितना गर्मियों में दिल्ली में ठंडी हवा ढूंढना। वैसे ही राजाओं की बात चल रही है तो चलिए यूपी के ही एक और ब्राह्मण चेहरे की बात करते हैं जो आजकल गुमनाम की लिस्ट में टॉप पर है। नंबर 8, जितेंद्र प्रसाद। जितेंद्र प्रसाद भी राहुल गांधी की उसी यंग ब्रिगेड के सिपाही थे। अब यहाँ एक दिलचस्प बात है, इनके पिता ने कभी सोनिया गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ा था। तो फिर कांग्रेस ने जितेन के साथ क्या किया होगा? कांग्रेस ने न सिर्फ माफ़ किया बल्कि जितेन को पलकों पर बिठाकर केंद्रीय मंत्री बनाया और जितेन ने इस एहसान का बदला दिया 2021 में बीजेपी का हाथ थामकर। यानी जिस थाली में खाया उसी में, आप समझ गए। लगा था कि यूपी में ब्राह्मणों के सबसे बड़े नेता बनेंगे, लेकिन हुआ क्या? आज वो अपनी ही विधानसभा सीट पर अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। कांग्रेस में वो दिल्ली के शहंशाह थे, अब लखनऊ की गलियों में खो गए हैं। बड़े तालाब की बड़ी मछली थे, छोटे तालाब में जाकर खुद ही चारा बन गए। क्या आपको भी लगता है कुछ नेता सिर्फ सत्ता की मलाई खाने के चक्कर में अपनी साख दांव पर लगा देते हैं? अगले नंबर पर वो शख्स है जिसने पंजाब की राजनीति में कैप्टन बनकर हुकूमत की, पर अंत में अपनी ही किस्ती डुबो दी। नंबर 7, सुनील जाखड़। पंजाब कांग्रेस में पूर्व अध्यक्ष सुनील जाखड़ का नाम जो पंजाब की राजनीति में किसी परिचय का मोहताज नहीं था। लेकिन एक सवाल, अगर आपके परिवार की 3 पीढ़ियां किसी एक पार्टी के लिए लड़ी हों तो क्या आप उसे एक झटके में छोड़ सकते हैं? जाखड़ ने यही किया। 3 पीढ़ियों की कमाई एक फैसले में स्वाहा। जैसे किसी ने पुश्तैनी हवेली बेचकर किराए के कमरे में शिफ्ट हो जाए और कहे यहाँ एसी है। 2022 में बीजेपी ज्वाइन की, अध्यक्ष भी बने, लेकिन पंजाब की जनता ने उन्हें पराया मान लिया। आज 2026 में जाखड़ पंजाब की राजनीति में हाशिए पर हैं। जब कप्तानी छोड़कर कोई फील्डर बनना चाहे और बॉल भी हाथ ना आए तो यही होता है। पंजाब के बाद चलते हैं गुजरात, जहां एक आंदोलनकारी ने सोचा था कि वो सिस्टम हिला देगा, पर खुद ही हिल गया। नंबर 6, अल्पेश ठाकुर। ओवैसी आंदोलन के समय अल्पेश ठाकुर का नाम आग की तरह फैला था। हर तरफ बस अल्पेश ही अल्पेश। जरा सोचिए, 2017 में लाखों लोगों की भीड़ जिसके पीछे पागल थी, वो नेता सिर्फ 2 साल में क्या कर बैठा? कांग्रेस के टिकट पर जीतने के महज 2 साल के अंदर ही इनका मन डोल गया और बीजेपी ज्वाइन कर ली। 2 साल, इतने में तो लोग ईएमआई भरना बंद नहीं करते और ये पूरी पार्टी बदल गए। उपचुनाव लड़ा और बुरी तरह हार गए। जो जोश और जो भीड़ उनके पीछे का भी पागल थी, वो अब उन्हें आया राम गया राम समझने लगी है। सत्ता की भूख ने एक उभरते हुए लीडर को साइड हीरो बना दिया, वो भी बिना कोई डायलॉग की। अगला नाम तो एक ऐसी टाइगर का है जिसने पिंजरा बदलने के चक्कर में अपनी दहाड़ी बेच दी। नंबर 5, हार्दिक पटेल। गुजरात को हिला देने वाले हार्दिक पटेल एक वक्त था जब इनकी एक आवाज़ पर लाखों लोग सड़कों पर उतर आते थे। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल है, जो नेता बीजेपी को सबसे ज़्यादा गालियाँ देता था, वो आखिर उसी के गोद में कैसे जा बैठा? हार्दिक ने बीजेपी को क्या क्या नहीं कहा था, लेकिन फिर थूक कर चाटना पड़ा।
राजनीति में इसे कहते हैं यू टर्न। बस फर्क इतना है कि गाड़ी यू टर्न के बाद आगे बढ़ती है, हार्दिक की गाड़ी वहीं पंचर हो गई। 2022 में बीजेपी में शामिल होने के बाद हार्दिक की वो फायर ब्रांड इमेज पानी के बुलबुले की तरह फूट गई। आज 2026 में हार्दिक पटेल का नाम सिर्फ पार्टी के छोटे मोटे कार्यक्रमों के पोस्टरों में कोने में दिखता है, वो भी इतने छोटे अक्षरों में कि चश्मा लगाकर ढूंढना पड़े। क्या आपको लगता है कि हार्दिक को कांग्रेस में रहकर ही सिस्टम से लड़ना चाहिए था? अब बात उस दिग्गज की जिसने अपनी खुद की दुकान खोली पर कोई ग्राहक ही नहीं आया। नंबर 4, कैप्टन अमरिंदर सिंह। पंजाब के महाराजा कैप्टन अमरिंदर सिंह, पूरे पंजाब पर जिनकी हुकूमत थी। अब यहाँ एक अजीब सवाल है, क्या आपने कभी सोचा है कि कोई अपनी खुद की पार्टी बनाए और खुद ही अपनी सीट हार जाए? कैप्टन के साथ बिल्कुल यही हुआ। 2022 के चुनाव में खुद अपनी सीट हार गए, यानी खुद ही मेजबान, खुद ही मेहमान और खुद ही दरवाजे से बाहर। बाद में थक हार कर अपनी पार्टी को बीजेपी में मिला दिया, यानी दुकान खोली, चली नहीं तो बड़े मॉल में किराए की जगह ले ली। आज 2026 में कैप्टन की राजनीति का सूरज पूरी तरह ढल चुका है। 9 दिन चले 2.5 कोस, और वो भी उल्टी दिशा में। अगला नाम उस नेता का जिसे विदा करते समय पीएम मोदी की आंखों में आंसू थे, पर किस्मत ने उन्हें खूब रुलाया। नंबर 3, गुलाम नबी आज़ाद। 50 साल का कांग्रेस का साथ एक कड़वी चिट्ठी के साथ खत्म करने वाले गुलाम नबी आज़ाद। लेकिन यहाँ असली सवाल ये है, जब पीएम मोदी तक की आंखों में आंसू आ गए थे इनकी विदाई पर, तो आज़ाद साहब को इतना बड़ा कदम उठाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? जवाब सीधा था। आज़ाद साहब को लगा था कि कश्मीर उनके नाम पर बिछ जाएगा। 50 साल की राजनीतिक पूंजी लगाकर उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, नाम भी रखा, झंडा भी बनाया। लेकिन 2024 के चुनावों ने साबित कर दिया कि जनता को ना नाम याद रहा ना झंडा। आज उनकी पार्टी के सिपाही वापस कांग्रेस में भाग रहे हैं और आज़ाद साहब अकेले ही अपनी ढपली बजा रहे हैं, बिना दर्शक, बिना तालियां। अगले नंबर पर वो शख्स है जिसे राजनीति का जादूगर कहा जाता था, पर वो खुद ही गायब हो गया। नंबर 2, शंकर सिंह वाघेला। वाघेला जी का किस्सा सुनिए। ये राजनीति की वो खिचड़ी है जो ना पूरी पकी ना पूरी कच्ची रही। अब एक पहेली बताइए, वो कौन सा नेता है जो बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में गया, फिर कांग्रेस में भी टिक नहीं पाया और अंत में दोनों ने उसे घास तक नहीं डाली? जी हाँ, शंकर सिंह वाघेला। इनकी पूरी राजनीतिक यात्रा देखिए। बीजेपी से कांग्रेस में आए, जब कांग्रेस में शिकार पर थे तब वहाँ भी उंगली तब वहां भी उंगली कर दी। 2017 में राज्यसभा चुनाव के वक्त कांग्रेस छोड़ी और तब से आज तक गुजरात की राजनीति में अंकल जी बनकर रह गए हैं। ना घर के रहे ना घाट के। राजनीति में ज़्यादा चालाक बनना कभी कभी उल्टा पड़ जाता है, और वाघेला जी इसकी जीती जागती मिसाल हैं। और अब वक्त है नंबर 1 का। ये वो नाम है जिसे सुनकर कांग्रेसियों का पारा चढ़ जाता है, पर क्या महाराज वहाँ वाकई खुश हैं? नंबर 1, ज्योतिरादित्य सिंधिया। ग्वालियर के महाराज। 2020 में इनका कांग्रेस छोड़ना ऐसा था जैसे किसी ने जलती आग में घी डाल दिया हो, और घी भी देसी असली वाला। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है, सिंधिया अकेले नहीं गए, उनके साथ और कितने लोग गए जिन्होंने पूरी सरकार हिला दी? 22 विधायकों ने एक साथ इस्तीफा दिया और चलती हुई सरकार गिरा दी। यानी अकेले नहीं गए, पूरी बारात लेकर गए। सिंधिया बीजेपी में गए, मंत्री बने, लेकिन महाराज से कार्यकर्ता बन गए। जो सिंधिया कांग्रेस में राहुल गांधी के बाद सबसे बड़े पावर सेंटर थे, आज वो बीजेपी की लंबी कतार में खड़े एक चेहरे मात्र हैं। जैसे किसी 5 स्टार होटल के मालिक को अचानक वहीं वेटर बना दिया जाए। ग्वालियर चंबल में अब पुराने बीजेपी वाले ही उनकी टांग खींचने में लगे रहते हैं। सत्ता तो मिल गई, लेकिन वो रुतबा और आज़ादी चली गई जो कांग्रेस में थी। आज 2026 में सिंधिया के समर्थक भी कहते हैं, महाराज वो पुराने दिन ही अच्छे थे।